गुरु के दरबार में एंटरटेनमेंट कम, यहां मनोमंथन ही मिलेगा। तुम्हारे मन की मथाई होगी और जहर निकले तो किसको अच्छा लगता होगा। जहर तो विष है ना, कालकूट विष है, जलन है उसमें, अग्नि के जैसा है। मिर्ची लग जाए तो कितना खराब लगता है, जहर लगे तब। तो मंथन में जहर निकलता है तो आदमी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर एकदम पूरा भांगड़ा करते रहता है। पर वेट करो, लक्ष्मी भी आएगी, अमृत भी आएगा, कौस्तुभ भी आएंगे, सब मिलेंगे। पर मंथन में पहले आता है, पहले क्या निकला था? पहली मथाई हुई तो क्या निकला? मंथन हो रहा था अमृत के लिए, अब पहले ही निकल गया जहर। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, हमारी किस्मत कब ठीक होगी। इतना मेहनत से सोचे कि अब घड़ा निकलेगा और निकल गया विष। ये तो हमारे काशी वाले बाबा नहीं होते तो देवता से थोड़ी ये विष कुछ होने वाला था। देवता लड़ पड़ते आपस में, तू पी तू पी। तो नहीं, सब जने पिया, एक चम्मच आवा। भोलेनाथ ने कहा इतना काहे कचकच कर रहे हो भाई, हम हैं ना, ये सब चीज मेरे लिए ले आओ। और कल ही परसों मैं आपको कह रहा था कितनी प्यारी बात है, हमारा ठाकुर माखन मलाई रोज खाता है और सांवला और कलुआ है, और वो विष पी करके भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कपूर की तरह गोरे हैं। विष पी रहे हैं और गोरे हैं। और यहाँ मलाई खा के ठाकुर जी हमारे काले हो गए। इसलिए भैया ज़्यादा माल बढ़िया खा करके मत सोचो कि ठीक हो जाओगे। ठीक ठाक नियत रहे तो विष पी के भी कर्पूर की तरह गौरांग बदन रह सकते हैं। तेजस्विता होगी, ओजस्विता होगी जीवन में, भोलेनाथ की तरह, शंभू की तरह, महादेव की तरह। इसलिए सती के प्रसंग से इतना ही सीखिएगा कि कथा में बी अटेंटिव, अटेंशन के साथ श्रवण करिए। रुचि नहीं आएगी, रुचि नहीं आती। रुचि आती तो सब कोई कर लेता ना। अगर इसमें रुचि आती तो सारी दुनिया ही कर लेती, फिर तो भक्ति हो जाता, भगवान सबके बस में नहीं मिलता। ये अरुचि होती है इसमें। रुचि कहीं और आएगी। पर रुचि का बेटा होता है उत्तम, मारा जाता है, और नीति का बेटा होता है ध्रुव, जो आज भी चमक रहा है आकाश में। सुनीति का बेटा ध्रुव आज भी चमक रहा है, पर जो सुरुचि थी उसका बेटा मार दिया गया, उत्तम। यहां हम रुचि से उत्तम चीज खाना चाहते हैं, उत्तम से उत्तम चीज पाना चाहते हैं, बट ये सब ठहरने वाले नहीं हैं, मॉर्टल हैं, शाश्वत नहीं है, मिटेंगे। पर नीतियों से, धर्म की नीतियों से जो चीज प्रकट होगा वो जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर तक आकाश में ध्रुव तारा की तरह चमकता रहेगा। आपके जीवन में भी सदा प्रकाश रहेगा ज्ञान का। इसलिए नीतियों को अपनाओ, ज्यादा रुचि में मत जाओ। रुचि तो अभी ये होगा कि बैठ करके पूड़ी सब्जी खीर मिले तो बोला आज पूछें कि आज का प्रवचन हो कि आज बढ़िया प्रसाद है खाया जाए। गुरु जी आज रहने दिया जाए, अब कल किया जाएगा प्रवचन। इसमें रुचि किसकी है? बड़ी बिरले लोग होते हैं, परीक्षित जैसे लोग होते हैं। जब 4 दिनों तक परीक्षित ने कथा सुन लिया तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया 4 दिन से तू बैठा है, न पानी पिया, न उठा, न आसन बदला, अब तुझे समय देता हूं, जा एक बार पानी वानी पी के आ जा। और थोड़ा मतलब आप भी गजब काम करते हो यार, ये 3 दिन से सृष्टि ये है तो ये है तो बिग बैंग थ्योरी है, यही सब बता रहे थे। और अब जब कृष्ण की कथा आई, हमारे ठाकुर की आई, तो कह रहे हो पानी पी लो। अरे हम तो कहते हैं कि 7 दिन नहीं, मेरी 70 साल की आयु भी होती और 700 साल की, तब भी मैं अपना आसन नहीं बदलता। गुरुदेव आपके मुख से इतनी मधुर कथा सुन करके अपना पूरा जीवन बिता देता। और 3 दिन और कथा सुना, परीक्षित ने जल तक नहीं लिया। जितासन जितसंग जितेंद्रिय जितश्वास, श्वास को जीता, आसन को जीता, इंद्रियों को जीता, संग को जीता। संग जीतना बहुत जरूरी है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
जीत जाएंगे हम मंथरा अगर संग है। जीत जाओगे ना मंथरा के साथ? नहीं, जीत जाएंगे हम रघुनाथ अगर संग है, गुरुदेव अगर संग है। तो संग बड़ा महत्वपूर्ण है। संग ठीक रखो, श्रवण ठीक रखो, आसन ठीक रखो। रुचि नहीं है तो पैदा करो।